यस। अपने पापा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं मतलब पापा के बारे में तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन के साथ ही। तो सबसे ज़्यादा तो उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही ज़्यादा कर्मठ और समय का सदुपयोग करने की शिक्षा हमको बचपन से ही मिली उनको देख देख के। और हमेशा हमारे साथ शाम को टाइम बिताना, और मुझे आज भी याद है कि हम लोग शाम को बैडमिंटन खेला करते थे रोज़ शाम को, और हमारे साथ घूमने जाना संडे को, और हमारे स्कूल की सभी गतिविधियों का भी वो ध्यान रखते थे। और इतने ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद मुझे आज भी याद है कि रोज़ सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो स्लेट और पेंसिल के ऊपर अपना पूरा लेक्चर बार बार तैयार किया करते थे। तो इससे हमको हमेशा सीख मिली कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और एक ही बात वो मुझे याद है उस टाइम बोला करते थे, आज भी मुझको याद है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान। सो इसको उन्होंने पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारा और चरितार्थ किया है। और पूरी तरीके से समय का सदुपयोग ये हमें आज तक याद है। और बचपन की यादों में मैं और कुछ याद करने की कोशिश करूं तो पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया और कई सारे देशों की उन्होंने यात्रा की। और जब भी वो वापस आते थे तो हमें हमेशा बहुत इंतज़ार रहता था कि वो हमारे लिए क्या क्या वहाँ से लेके आए हैं। और उन्होंने घर में एक प्रोजेक्टर लगा रखा था, तो ये मुझे अच्छे से याद है कि हमारी कॉलोनी में जितने भी बच्चे रहते थे तो वो सब हमारे घर पे आते थे, और उस प्रोजेक्टर के ऊपर उस ज़माने में वो स्लाइड्स डाल डाल के और हम सारी चीज़ें देखते थे। तो बाद में जब मुझे विदेश जाने का मौका मिला यूरोप, तो वही सारी चीज़ें मैंने वापस विज़िट करी जो बचपन से हमारे मन में बैठी हुई थी, और वही सारे फ़ोटो हमने शेयर किए पापा मम्मी के साथ। शुरू से आपने कहा कि बहुत व्यस्त रहते थे एजुकेशन के लिए, फिर बाद में भी किताबें लिखना और सब। उसके बावजूद बच्चों को समय, आप लोगों को समय कैसे देते थे? कैसे आप लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाया? तो उसके लिए किस तरह काम करते थे? नहीं, पापा का शुरू से ये रहता था कि सुबह सबसे जल्दी वो उठ जाया करते थे और अपना काम सुबह सुबह वो सारा फिनिश कर लेते थे, जितनी भी उनको यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन वगैरह करनी है। और जब हम स्कूल से आते थे शाम को, पापा यूनिवर्सिटी से वापस आते थे, उसके बाद पूरा समय वो बच्चों को ही देते थे। तो हमारी एजुकेशन के बारे में उनको हमेशा पूरा नॉलेज रहता था, हमारे स्कूल को विज़िट करना और हमको घर पे पढ़ाना, और ये सब उन्होंने शुरू से ही इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी ली है। तो पूरी तरीके से समय का सदुपयोग करना हमने आज तक उनको व्यर्थ बैठे या टीवी देखते हुए नहीं देखा। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि अब 69 वर्ष की उम्र में भी वो इतने ज़्यादा कर्मठ और इतने ज़्यादा अपने काम में लगे हुए हैं कि जितने कई युवा लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि इतनी एनर्जी और इतनी लगन के साथ कैसे काम किया जाता है। क्या सीख मिलती है सर को देख के? इस सर को देख के हमको पापा को देख के हमेशा यही सीख हमको मिली है कि समय का सदुपयोग करो, और देयर इज़ नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। और जो भी जीवन में प्राप्त करना है उसको हार्ड वर्क से ही प्राप्त करना है। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स। सो एक एक चीज़ जो उन्होंने हासिल की है वो पूरी तरीके से अपने कार्य के बलबूते पे हासिल की है। और इस उम्र में यही कहना चाहूँगा कि हमको उनको देख के यही लगता है हमेशा कि वो एक प्रज्ञा पुरुष हैं और उनके अंदर की प्रज्ञा जागृत है, और वही उनको इस राह पे आगे लेके जाती है।